कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा लांजी विधानसभा क्षेत्र में देवरबेली से शुरू हुई, जहां पर हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद यह यात्रा जंगल के रास्ते लांजी मुख्यालय पहुंची। यहां पर यात्रा के प्रभारी कमलेश्वर पटेल, विधायक हिना कांवरे ने दादा कोटेश्वर धाम में पूजा अर्चना की और शहर में यात्रा की शुरुआत की। नगर के अंदरूनी मार्ग से होते हुए कांग्रेस की यह यात्रा सुभाष चौक पहुंची। इस दौरान हजारों कार्यकर्ता और लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लांजी में इस यात्रा को पूर्व सांसद भोज सिंह भगत, कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे, पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री कुलदीप नागरा और प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित विधायक हिना कांवरे और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह उइके ने संबोधित किया। सभा के दौरान जहां पूर्व सांसद के निशाने पर गौरीशंकर बिसेन रहे, तो वही अनुभा मुंजारे ने भी इस सभा के माध्यम से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहाँ डबल मनी का बहुत बड़ा गोरख धंधा चला। किसके शासन में चला? किसके शासन में चला? भाजपा के शासन में। उनके कर्ता धर्ता कौन थे? भाजपा के लोग। मैं नाम नहीं लेता किसी का। किसको संरक्षण था? भाजपा का। हिना जी ने तो विधानसभा क्वेश्चन की, मेरे आप लोगों को की बर्बादी वो देख नहीं सकते। बोले धोखा खाएंगे, इनको लूटा जाएगा, मेरे क्षेत्र की जनता लूटी जाएगी। वो जानती थी। उनने प्रश्न किया विधानसभा में। उस समय आपको तकलीफ हुई, उस समय आपको तकलीफ हुई। बोले हमको डबल माल मिल रहा है, इनको क्यों तकलीफ होना चाहिए? और अब किसको तकलीफ है? अब किसको तकलीफ है? अब किसको तकलीफ है? हिना रंग लाती है पत्थर पे गिर जाने के बाद और इंसान सुधरता है ठोकरे खाने के। अब आपको याद आ रही ना साथियों, बहुत ऐसे अच्छे जनप्रतिनिधि मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से। इनको खोना मत। मेरे जगह बना ना ढाल सिंह बिस्मिल, क्यों? मेरे से अच्छा है? मेरे से अच्छा है? मेरे से अच्छा है? और इस जिले को बर्बाद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक पागल मंत्री। उसका नाम क्या है? पागलों ने कभी समाज का भला किए क्या? जिसके ऊपर लोकायुक्त तक केस चल रहा है जबलपुर में, सुप्रीम कोर्ट से केस आ गया। अरबों रुपए की संपत्ति है, तो जा पूरा को खोलने दो। मेरे को तो इसीलिए भेजा गया। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, तो उनकी नाव किसने पार किया था? केवट ने। तो मैं भी केवट के रूप में कांग्रेस की नाव पार किया। मेरा क्या दोस्त था? क्या मैं लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, चोर हूँ, लुटेरा हूँ? कभी सांसद के रूप में आपको लुटा हूँ? किसी से 5 पैसा लिया? अरे मैं तो अपने आप को तबाह कर दिया किसानों के लिए। नकली खाद, बीज, दवा, इसका मामला उठाया मैंने। ये कृषि मंत्री था, चोर कृषि मंत्री था। और वो पैसा है किसानों के खून पसीने का, जो अरबों रुपए कमा के बैठा है। मेरे को कहता है तू क्या बताएगा सांसद? तू कब का सांसद है? मलाश करना। मैंने कहा मैं किसानों की हित की बात करता हूँ। नकली खाद, बीज, दवा हमारे रहते नहीं चलेगी। जैसे हिना जी ने डबल मनी का विरोध की, मैंने नकली खाद बीज का विरोध किया। कब का सांसद है? बोले। मैंने कहा तू चोर लुटेरा मंत्री कब का है? पर आपको बता दे रहा हूं, शिवराज सरकार में 10 साल मंत्री रहा है। कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की लूपहोल है इसके पास। शिवराज जी डरते हैं इससे। चोर 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 चोर। अभी 1 महीने के लिए मंत्री बना दिया। अब दूसरी बात, अब हिना जी तो कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि मैं टिकट बांटने वाला तो नहीं हूं।
और संभावना क्यों भाई, ये बताएंगे अध्यक्ष जी। हाँ, अपन कह नहीं सकते पर हो सकती है। भाजपा का उम्मीदवार तो तय हो गया कि तय। अब कहाँ सूर्य का प्रकाश, कहाँ सूर्य का प्रकाश और कहाँ लालटेन का प्रकाश, तुलना हो सकती है? बताओ, हो सकती क्या? सोच लो आप। वो भी इसलिए आपको मेरी अपील है, अनुरोध है, इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ की सरकार बन रही है और आपकी हिना जी मंत्री बनना तय। वैसे भी विधायक हिना कांवरे ने सबसे अंत में जनसभा को संबोधित करते हुए लांजी की जनता के नाम अपना संदेश दिया और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आज से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि हमें इस बार पूरे मध्य प्रदेश के साथ लांजी में भी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतना है। इसका फायदा सरकार बनते ही पूरे जिले को मिलेगा। उन्होंने सभा के अंत में डबल मनी वाले मामले पर भी खुलकर अपने विचार रखे और आम जनता से कहा कि वे अपनी शिकायत आज से ही लांजी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर करें, ताकि सरकार पर शिकायतों के आधार पर दबाव बनाकर सीबीआई के माध्यम से सरकार को राशि लौटाने के लिए मजबूर कर सके। मैंने बीते 3 महीने तक इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपे जाने खूब मेहनत की है, लेकिन सरकार ने बड़ी मुश्किल से इस प्रकरण को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। उम्मीद करती हूँ कि सीबीआई पूरी तह तक जाकर इस मामले में दर्ज प्रकरणों के आधार पर लोगों का पैसा लौटाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको आपका पैसा वापस मिले तो आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत लड़ाई लड़ी है मैंने विधानसभा के अंदर इस पूरे डबल मनी के मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे मंत्री से हमारी बहस हो गई विधानसभा के अंदर। बहुत मेहनत करी है मैंने और तब जाके ये मामला कहीं जाके सीबीआई को गया है। तो आज सीबीआई के ऊपर हमको ये विश्वास है कि यदि वो जांच करेगी और पैसा जब उनके पास आएगा तो आप मुझे ये बताओ कि जो पैसा सीबीआई जब्त करेगी उसको पैसा बांटेगी किसको? किसको पैसा बांटेगी आप बताओ? जनता को ऐसे ही बांट देगी कि लो तुम्हारा पैसा, लो तुम्हारा पैसा, लो तुम्हारा पैसा। नहीं, अगर आप ये सोच रहे होंगे तो बिल्कुल भूल जाइए। आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, थाने में जाना पड़ेगा, एफआईआर करवानी पड़ेगी कि हमने इतना पैसा दिया, हमने रिश्तेदारी से लेकर दिया तो वो लिखवाओ। यदि आपने अपने दोस्त भाई से उधार लेकर दिया है तो वो डलवाओ। यदि जेवर बेच के पैसा जमा करा है तो वो लिखवाओ। मैं आपके विधायक इस बात की जवाबदारी लेती हूँ कि यदि आप सब लोग सामने आ गए और डबल मनी के लिए यदि आपने वार किया, यदि आपने शासन प्रशासन का सहयोग किया, यदि कानून का सहारा लिया तो निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा और इस बात की जवाबदारी आपकी विधायक लेती है। लेकिन इसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। डबल मनी वाले मामले में सामने आना पड़ेगा और जो सामने आएगा उसका पैसा दिलवाने की जवाबदारी हमारी रहेगी, क्योंकि सीबीआई पर हमको भरोसा है। और भरोसा इसलिए है क्योंकि ये वही सीबीआई है जिन्होंने मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कांवरे जी की हत्या की जांच की थी और आज वो सारे आरोपी जेल के अंदर हैं। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सीबीआई के ऊपर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। और अगर हस्तक्षेप करने की बात भी आई तो इतना तो भरोसा आप लोग रखिए कि मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कमलनाथ जी भ्रष्टाचार को कोसों दूर करेंगे और निश्चित रूप से सारी जांचें सही होगी। आज मुझे पता है कि हमारे युवाओं को इस बात का बड़ा भय रहता है कि यदि परीक्षा हो भी गई मध्य प्रदेश में तो पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और यदि रिजल्ट आ भी गया तो नियुक्ति पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने परीक्षा दी और पटवारी भर्ती की तरह सब इसमें भी घोटाला हो गया। तो ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा कमलनाथ जी के ऊपर। शिवराज जी के ऊपर तो मुझे भी नहीं है तो मैं आपको क्या बोलूं, मैं तो सामने देखती हूँ विधानसभा में। इसलिए कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा करो और इस डबल मनी के मामले से यदि उभरना चाहते हो तो अपने विधायक की बात मानो, सीधे जाके थाने में रिपोर्ट करवाओ, क्योंकि आपका आवेदन जब वहां जाएगा तभी उस आवेदन के आधार पर आप लोगों को सीबीआई के पास जो पैसा जब्त होगा उसी आवेदन के आधार पर आप लोगों को बटेगा। और यही सबसे बड़ा सच है। कौन क्या बोल रहा है इसकी बात आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैंने शुरू से डबल मनी के मामले में आप लोगों को हमेशा आगाह करवाया है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हमारी जनता को सही सही बात बताऊं। आप सब